एक समाचार प्राप्त हुआ कि यहीं गुजरात की भूमि पर अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो गया और जिसमें सैकड़ों यात्री जो लंदन जा रहे थे, अभी तक उनकी कोई खबर तो ऐसी नहीं हुई, पर ठाकुर जी से प्रार्थना है, लाल जी से प्रार्थना है, वे सब मंगलमय हों। जो भी दिवंगत हुए हैं उन सबको ठाकुर जी अपनी शरण प्रदान करें। ये सब सृष्टि का नियम है। यहां पर यह बात अकाट्य सत्य है इस धरती का कि यहां मृत्यु कभी भी आपके अनुसार नहीं आती। कभी भी कोई घटना, कभी भी कोई क्रिया, कभी भी कोई समय ऐसी पलट लेता है कि संसार को छोड़ना पड़ता है। कई लोगों के मन में ऐसा भाव आता है कि शायद भजनानंदी लोग, भजन करने वाले, कथा सुनने वाले, वैष्णव धर्म का पालन करने वाले, उनके जीवन में शायद इस प्रकार से मृत्यु ना आती हो। ऐसा नहीं है। मृत्यु किसी भी रूप में, कैसे भी, कभी भी आ सकती है। इसीलिए हमारे आचार्य जन कहते हैं कि हर श्वास को नाम भगवान को प्रदान कर दो, हर श्वास को ठाकुर जी को दे दो। हमें नहीं पता कि हम आज सुन रहे हैं कथा, कल सुन पाएंगे कि नहीं, कोई पता नहीं है। मैं सुना रहा हूं, 7-8 बजे तक सुना पाऊंगा कि नहीं, मुझे भी नहीं पता। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भैया, हर क्षण, हर जीवन के पल को जीजिए। खूब धन कमाओ, खूब ऐश्वर्य कमाओ, खूब नाम कमाओ, लेकिन हर क्षण भगवत स्मरण करते रहो, भगवत स्मृति बनाए रखो चित्त में। तो आज जो घटना हुई अहमदाबाद में, उसके लिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। इतने सारे गुजरात के परिवार और परिवारों के जन उस घटना में भगवत धाम चले गए, या अभी भी जो हॉस्पिटल में होंगे, चिकित्सा ले रहे होंगे, सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि लाल जी सबको मंगलमय करें। आप सब लोग भी अपने अपने स्थान से प्रार्थना ही करना कि जितने भी हमारे भारतीय जन एवं जो भी लोग उस विमान में थे, सब कुशल हो जाएं, उनको कोई ऐसा भाव ना लगे। एक बात कहें, जिसके जीवन में मृत्यु आती है या जिसके जीवन में ऐसा संकट आता है, वो व्यक्ति ज्ञान शून्य हो जाता है। जैसे किसी और को चोट लगी हो ना, तो आपको दवाई भी याद आ जाएगी, आपको उस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, सब पता चले। लेकिन जब वही चोट खुद को लगती है, हम सब भूल जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए। परोपदेश वेलायाम सर्वे शिष्टा भवन्ति ही। शास्त्र कहते हैं दूसरे को उपदेश देने में हम सब श्रेष्ठ हो जाते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो हम सब भूल जाते हैं। सदज्ञानी व्यक्ति का लक्षण यही है, सदगुरु पात्र व्यक्ति का लक्षण यही है, भजनानंदी व्यक्ति का लक्षण यही है कि वो विपरीत अवस्था में सब याद रखे। कभी सुना होगा कि कुछ विपरीत घटना घटती है तो उस व्यक्ति को सरकार बुला करके अवार्ड देती है, जो उस समय भी अपनी बुद्धि का, विवेक का ध्यान रखता है और सब संभालने की कोशिश करता है। हमारी आपकी स्थिति कैसी? हमें वैसे तो सब याद रहता है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आता है सब भूल जाते हैं। भाई, क्वेश्चन पेपर सामने जब आए तभी तो याद रखना है। वैसे चाहे आपको सारे फॉर्मूला याद हों, वैसे चाहे आपको सारे इक्वेशन याद हों, लेकिन क्वेश्चन पेपर आते ही सब भूल जाते हो, तो ये तो गड़बड़ी है ना। हम आप सब लोग वैसे ही हैं, हमको वैसे सब पता होता है, लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है तो हम सब भूल जाते हैं। हमें पता है कि संसार नश्वर है, हमें पता है कि इस संसार में सारे संबंध स्वार्थ के हैं, लेकिन जब पत्नी विपरीत अवस्था की आ जाती है और वो विपरीत व्यवहार करती है तो हम विचलित हो जाते हैं। अरे, हमें पहले से ही पता था इस संसार में सबका संबंध स्वार्थ है, तो फिर अब इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? तो व्यवस्थित अवस्था में ज्ञान को याद रखना ये ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण नहीं, विपरीत अवस्था में ज्ञान को याद रखना, विपरीत अवस्था में गुरु के द्वारा कहे गए वचनों की स्मृति रखना, ये ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है।
आप गाड़ी चलाना सीख गए, अब आप कहते हो कि मुझे सीधा सीधा ही रोड दो, मैं टर्न वाले रोड पर नहीं चलाऊंगा मैं गाड़ी, जरा सा भी यूं मोड़ आया अब मैं नहीं चला रहा, तुम चलाओ। अरे तो फिर तुम काय बात की गाड़ी सीखी है? मैं जिस रोड पर गाड़ी चलाऊं उस पर ट्रक नहीं आना चाहिए, गाड़ी नहीं आनी चाहिए, एम्बुलेंस नहीं आनी चाहिए, और कोई रिक्शा नहीं आना चाहिए, मोटर बाइक नहीं आनी। अरे ऐसे थोड़ी होता है, गाड़ी चलानी सीखी है तो सब आएंगे। आप कहो नहीं नहीं कोई नहीं आवेगा, यहाँ बैरिकेटिंग लगवाओ, अकेली मेरी गाड़ी चले, ऐसा नहीं हो सकता। आप भक्ति के पथ पर चल रहे हैं और आप मन में विचार करते हैं कि विकार ना आवे, आप मन में विचार करते हैं कि बाधा ना आवे, आप मन में विचार करते हैं कि किसी भी प्रकार की रुकावट ना आवे, ऐसा थोड़ी होगा, सब आएगा। बल्कि और एक बात कहें, जब तक पथ पर नहीं थे तब तक इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं थी, लेकिन पथ पर जब आप अग्रसित होते तब और ज्यादा संख्या में आते हैं। आप भक्ति मार्ग में नहीं थे तब तक सब ठीक रहता है, लेकिन जब भक्ति मार्ग में आप आ जाते हैं तब ज्यादा विचलनता आती है, और उस समय में भी अपने आप को संभालना, यही आपके भजन का, सत्संग का, गुरु निष्ठा का फल है कि आप विपरीत अवस्था में अपने आप को संभालो। तो घटनाएं भैया सबके जीवन में घटती हैं, लेकिन ये कथाएं उन घटनाओं के लिए ही हैं कि उस समय पर आपको ये स्मृति रहे, मेरे आचार्यों ने मुझे क्या बताया, मेरे गुरुजनों ने मुझे क्या बताया, मैंने अपने जीवन में क्या प्राप्त किया। तो आज जितने भी हमारे भाई बंधु जन उस विमान में थे, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं और ठाकुर जी से निवेदन करते हैं कि हे नाथ आप सबकी रक्षा करना।